नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रा की बात करते हैं। अभी तक हम कन्या राशि तक का हाल डाल चुके हैं, शनि के बदलाव का हाल डाल चुके हैं। यानी शनि जब राशि बदलते हैं तो किस तरीके के प्रभाव आपके ऊपर डालते हैं, हम ऑलरेडी कन्या राशि यानी वर्गों तक बता चुके हैं। अब हम तुला की बात करते हैं और ये चर राशि जो है ना, ये कितना कमाल करने वाली है इस बार, ये बताने वाले हैं। और ख़ास करके 29 मार्च को ये जो शनि का बदलाव हो रहा है, ये आपके लिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़, किस तरीके की उपलब्धियाँ, कौन सी चीज़ें करने की तरफ आपको बहुत ज़्यादा पुश करेगा या फिर कहीं हाथ पकड़ लेगा कि ये कार्य तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अवेयर रहेंगे, जब समझ जाएंगे तभी तो ऐसा कर पाएंगे ना। लेकिन जब आपको मालूम ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है शनि के इस बदलाव से, तो फिर कुछ भी कर लेंगे तो नुकसान की संभावनाएं भी तो बन सकती हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम तुला राशि वालों को ये जानना बताते हैं कि अगर आपकी ज़ोडिएक के हिसाब से चंद्रमा की राशि बनती है तुला राशि यानी लिब्रा, तो आपने किस तरीके की एक्टिविटीज़ करनी है। लेकिन अगर आपको राशि मालूम ही नहीं है, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको नहीं मालूम है, एग्जैक्टली नहीं मालूम है। हमारे दादा परदादा कहते हैं ना, वहाँ पे एक गांव था ना, वहाँ पे हमारा जन्म हुआ था। फिर नाम अक्षर से तो जान सकते हैं ना आप, क्योंकि नाम तो हर किसी को मालूम रहता है। डेट ऑफ बर्थ भूल सकती है, प्लेस ऑफ बर्थ तो नहीं भूलती, डेट ऑफ बर्थ भूल सकती है। समय एग्जैक्टली नहीं मालूम होता, लेकिन नाम जो है, जो हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखा है, वो तो हमें याद है। तो नाम अक्षर से रा, री, रो, ता, ते, तू, ये जो अक्षर बनते हैं ये आपके बनाते हैं तुला यानी लिब्रा। तो लिब्रा वालों के लिए शनि का बदलाव क्या कह रहा है, सबसे पहले तो एक चीज को समझिए। स्वर्ण पाया यानी सोने का पाया, शनि का ये बदलाव आपको सोने का पाया का रिजल्ट देगा। और ये सोने का जो पाया ना, जिसका नाम ऐसे लगता है ना, हाय कितना अच्छा होगा, लेकिन उतनी ही कड़ी मेहनत की तरफ इंडिकेट करता है ये। यानी सफलता तो देता है, बेनिफिट तो देता है, काम तो करवाता है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद काम करवाता है, ऐसे आसानी से काम नहीं करवाता है। तो ये जो बदलाव होगा, सबसे पहले तो यही इंडिकेशन कर रहा है कि आपको मेहनत ज़रूर इस बार करनी है। आपको ऐसा नहीं हाथ पे हाथ धरे रखना है और काम मेरा जी हो जाएगा, नहीं। दूसरा, चलिए दूसरा फैक्टर देखते हैं। आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम के ये स्वामी हैं, और छठे में यानी इनका जो गोचर है वो आपके राशि से चतुर्थ पंचम के हो करके छठे में ये रहेगा, यानी छठे भाव में ये गोचर है। और छठे भाव को इसका एस्पेक्ट देना, वहाँ बैठना, ये तो आपको तो कुछ फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक स्वर्ण पाई ने कहा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, यानी सफलता तब मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ देख रहे हैं, इसका फैक्टर देख रहे हैं, तो यानी छठे भाव में बैठना शनि का बेटर है। आपकी बीमारियाँ ख़त्म होंगी। आप बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे, दवाई नहीं लग रही थी आपको, आपने कई जगहों पे ट्रीटमेंट का प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। बट अब 29 मार्च के बाद में अगर आप थोड़े से भी एफर्ट करेंगे तो आपको उस बीमारी से निकलने का समाधान मिलेगा। दूसरा, ज़्यादातर लोग किस चीज़ से परेशान होते हैं, ऋण यानी कर्ज। ये कर्ज ना जान ही ले लेता है, सत्य है ये जितना कहने में बड़ा इजी लग रहा है ना, जो लोग फेस करते हैं ना, ज़रा उन्हें पूछिए। रातों की नींद उड़ी होती है इनकी, और एक चेहरे की मुस्कान को ख़त्म कर देता है। तो कर्ज कभी भी अच्छा नहीं होता। तो कर्ज में ये आपको राहत दिलाएगा, यानी कोई एक ऐसा वे आउट देगा, एक ऐसा कोई रास्ता देगा जिससे आप कर्ज मुक्ति की तरफ अपने कदम जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब दृष्टि से चलते हैं। अब दृष्टि इनकी कहाँ कहाँ पड़ेगी, आपके अष्टम भाव पर, द्वादश भाव पर और तृतीय भाव पर, यानी 8वां भाव, 12वां भाव और तीसरा भाव। अब तीसरा भाव यहाँ पे देखो फिर आ गया, जो स्वर्ण पाई की हमने बात करी थी कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी।
तो इसका मतलब यहाँ पे भी तृतीय भाव के जो इंडिकेशन मिल रहे हैं कि आप मेहनत ज़रूर कीजिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि घर बैठे हैं काम हो जाएगा, आज काम मिला नहीं जी हम तो कल मिलेंगे आपको आकर, ऐसा करेंगे तो फिर नहीं काम मिलेगा आपको। आपको काम मिले उसके लिए एफर्ट्स करने हैं और निकल जाना है काम करने के लिए, फ़ायदा होगा आपको। लेकिन वहीं अगर कि हम अष्टम और द्वादश की बात करते हैं, अष्टम भाव को सडनली जो प्रॉब्लम्स कभी आ सकती हैं, सडनली कुछ भी हैपनिंग होंगी, वहाँ थोड़ी सी खलबली मचाएगा ये। यानी अगर तो बुरा हुआ तो बुरे में थोड़ी सी और आग में घी डाल देगा, और अगर अच्छा हुआ तो ये और अच्छा कर देगा। यानी ये सडनली वो चीज़ करेगा जो हो रही होगी उसको बढ़ाएगा। सेम वही द्वादश की बात कर रहे हैं। द्वादश में भी क्या करेगा, अगर तो आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो वहाँ अड़चने देने लगेगा, और अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, अरे छोड़ो रहने देते हैं क्या करना है, ऐसे ही घर में ठीक हो जाएंगे। यानी अपने ही उधेड़ बुन में आप अपना नुकसान करने लगेंगे, एक डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट करेगा। लेकिन अगर चले गए तो सोच लो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको गुमराह करते हुए लथार्जिक की तरफ लेकर के जा रहा है कि हाँ ठीक है छोड़ो छोड़ो, आलस, आलसी है ना, करेगा ये, आलस तो पैदा कराएगा आपको। तो आलस करोगे तो नुकसान पाओगे, आलस से छोड़ दोगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा पाने वाले। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। हम हर एक वीडियो में इसको इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ठीक रहेंगे तो आपका खाने का मन करेगा, परिवार के साथ बैठने का मन करेगा, काम करने का मन करेगा, कहीं जाने का मन करेगा। लेकिन अगर ठीक नहीं हुए तो आपके आगे चाहे 2 करोड़ की गाड़ी क्यों ना खड़ी हो, आपका उसमें बैठने का भी मन नहीं करेगा। यानी स्वास्थ्य प्रायोरिटी होना चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए। स्वास्थ्य का सीधा संबंध आपके बिहेवियर के साथ भी हो जाता है। यानी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप चिड़चिड़ापन करेंगे, हर किसी के ऊपर निकालेंगे, क्योंकि बीमार आप हैं, बाकियों को तो आप अपने स्वभाव से बीमार कर देंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है। तो प्रायोरिटी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत आपको हो सकती है। ऐसे में करना क्या चाहिए, किस तरीके के उपाय रेमेडीज़ करनी चाहिए। देखिए काम भी कराएगा, ये करियर के मामले में आपके लिए ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, बट ये कह रहा है कि काम करो, कर्म करना। अब काम ही नहीं करोगे तो काम मिलेगा कैसे, आपको काम से काम मिलेगा। तो निकलिएगा, काम पे ज़रूर जाइएगा ताकि आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। क्या उपाय करने चाहिए, हर शनिवार को आपको पीपल की जड़ में आपको एक तो सबसे पहले 1 मुट्ठी काले तिल डालने चाहिए, हर शनिवार को डालिएगा। सूर्य अस्त के बाद डालें तो और भी अच्छा रहेगा। और 1 दिया सरसों के तेल का आप वहाँ पे प्रज्वलित कीजिएगा, यह हर शनिवार कीजिएगा, क्योंकि ये गोचर लंबे समय के गोचर होते हैं, ये छोटे गोचर नहीं होते हैं, ये बड़े समय के गोचर जब होते हैं, बड़े प्लैनेट के गोचर होते हैं, तो यहाँ पर सावधानी रखना ज़रूरी होता है। सावधानी नहीं रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं परेशान तो हो सकते हैं। तो आप ये छोटा सा एक उपाय आपको बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दे देगा। तो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली राशि होगी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। अभी तक हमने आपको तुला राशि तक का हाल बता दिया, लेकिन अगली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले खास करके इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।